हेलो फ्रेंड, सैनिक आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड को की थियरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसका दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कारक तथा अपूर्णांक फैक्टर्स एंड फ्रैक्शंस का ये पार्ट 2 होगा। इसके पार्ट 1 को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया था कारक क्या होते हैं, कारक के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। फिर इसके बाद कारक के आधार पर जो आपके एचसीएफ और एलसीएम होते हैं इनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को भी डिस्कस कर लिया था। फ्रैक्शंस में जो फ्रैक्शन है आपका, इसको अपूर्णांक लिखा है आपके सिलेबस में और इसको भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, भिन्न भी बोलते हैं। तो भिन्नों का जोड़ गुणा घटाना और भाग, इन सब को हमने क्या कर लिया था, देख लिया था। अब आज का जो टॉपिक होगा इसमें एक बचा था आपका भिन्न में, जिसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। मिश्र भिन्न, उसमें पूर्णांक भी होता है और भिन्न भी होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो उसको देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद ब्रैकेट दिए हैं आपके सिलेबस में कोष्टक, उनको देखेंगे। तो मिश्र भिन्न क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक हो तथा एक अपूर्णांक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांक जैसे 2 क्या है, पूर्णांक है और 1/4 क्या है, अपूर्णांक है। इन दोनों को अगर मिला करके हम लिखते हैं तो 2 सही 1/4, ये क्या हो गया आपका मिश्र भिन्न हो गया। क्या हो गया, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में कैसे बदला जा सकता है, तो पहले इसको हम नॉर्मल भिन्न में कर लेते हैं उचित में। तो 4 दूना के 8 और 1 9/4। ऐसी भिन्न अगर आपको दिया होगा, क्या कहेगा कि इसका मिश्र भिन्न क्या होगा, मिश्र संख्या में इसको लिखिए। तो कैसे करेंगे मिश्र संख्या में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूमरेटर अंश को भाग देना है, अंश को हर से भाग देना है। ये आपका अंश है और ये क्या है, हर। तो भाग दीजिए, कितना बार जाएगा, 2 बार। तो हो जाएगा 4 गुना के 8 और शेष क्या बच जाएगा, 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो भागफल आया उसको यहाँ लिखेंगे, फिर इसके बाद जो आपका शेष फल बचा उसको ऊपर लिखेंगे और हर तो आपका वही रहेगा, हर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका यूज करके हम किसी भिन्न को बदल सकते हैं, किसमें, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न के लिए आपका जो भिन्न होना चाहिए उसका अंश हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा, तभी हम उसको लिख पाएंगे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर भी बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न को, ठीक है, अनुचित भिन्न हिंदी में बोलते हैं, अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। और एक होता है प्रॉपर भिन्न, एक होता है प्रॉपर भिन्न होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न का जो अंश होता है हर से बड़ा होता है। जैसे ये हो गया आपका 13/17। तो जो आपका अंश है आपके हर से क्या है, छोटा है। तो जब अंश हर से छोटा होगा तो उस भिन्न को हम क्या बोलते हैं, उचित, प्रॉपर। और यहाँ देखिए अंश आपका क्या है, बड़ा है। अंश आपका हर से क्या है, बड़ा है, जैसे 9 बड़ा है 4 से, तो इस भिन्न को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। तो अनुचित भिन्नों को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक कैसे बदला जाता है। जैसे हमने लिख दिया आपके सामने 13/7, 112/5। इन दोनों को किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुचित भिन्न है कि नहीं। तो देखिए अंश बड़ा है हर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अंश में भाग देना है। तो अंश में भाग दीजिए 7 से, तो कितना बार जाएगा, 2 बार में 14 हो जाएगा, तो 1 बार लेकर के जाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 13 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब भाग जाना नहीं, तो ये हो गया आपका भागफल। ये क्या हो गया, भागफल। और ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, शेषफल। और ये आपका हर था, तो बस मिश्र फ्रैक्शन का हमने फार्मूला क्या बताया, यहाँ होगा आपका भागफल। ठीक है, फिर इसके बाद ऊपर क्या लिखना है, अंश की जगह शेषफल, और इसके बाद नीचे क्या लिखना है, आपको हर लिखना है। तो भागफल कितना है आपका, 1 आया, तो 1। फिर इसके बाद आपका शेषफल कितना आया है, 6। फिर इसके बाद हर कितना था, 7। तो 13/7 को हम
मिश्र फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं। पढ़ना है तो इसको पढ़ेंगे 1 सही 6 बटा के 7, 1 सही 6 बटा के 7, या फिर इंग्लिश में पढ़ना है तो 1 होल 6/7, 1 होल 6/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको करना है तो क्या करेंगे, 112 को 5 से भाग देंगे, 112 को 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग दीजिए, पहले 2 बार जाएगा, 5 गुना के 10, कितना बचा 1, यहाँ कुछ नहीं, 2 उतर गया, फिर कितना बढ़ जाएगा, 3 बार में अधिक हो जाएगा, 2 बार, 5 गुना के 10, कितना बचा 2। ये आपका क्या है, शेषफल है, और ये क्या है, भागफल। तो भागफल को कहाँ लिखना है, बीच में, ये हो गया भागफल। फिर ऊपर क्या लिखना है, शेषफल कितना है 2, और नीचे क्या हो गया 5। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि दी गई मिश्र संख्या को, मिश्र भिन्न को आप बदलिए किसमें, अनुचित भिन्न में बदलिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। तो उसको कैसे करेंगे, बस सेम अपोजिट प्रोसेस कर देना है। जैसे हमने फ्रैक्शन दे दिया आपको 5 सही 6 बटा के 5 सही 6 बटा के 5 सही 6 बटा के 9। अब इसको बदलना है आपको किसमें, अनुचित भिन्न में बदलना है। तो कुछ नहीं, जो जहां पर आपने भागफल लिखा था हर से इसको गुणा करना है, हर से क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 5 गुणे 9, 5 गुणे 9, फिर इसके बाद अंश को इसमें जोड़ देना है, अंश को जोड़ देंगे, फिर नीचे जो हर था वही आ जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 9 फिर प्लस कर देना है, तो 5 9 45 प्लस 6 बटा के 9 जोड़ दीजिए, 45 6 51 बटा के 9। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र भिन्न से बदल दिया हमने इसको किसमें, अनुचित भिन्न में बदल दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। तो ये आपका छूटा हुआ था टॉपिक। फिर इसके बाद आपके सिलेबस में दिया है ब्रैकेट्स के बारे में, बॉड-मॉस रूल के बारे में दिया, ठीक है, बॉड-मॉस रूल। इसको भी देखना है और यहाँ से आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो बॉड-मॉस का मतलब पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं। बॉड-मॉस रूल तो कहते हैं, लेकिन बॉड-मॉस रूल का मतलब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो बॉड-मॉस मतलब बी मतलब होता है ब्रैकेट, बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है आपका रेखा कोष्टक, एक क्या होता है, रेखा कोष्टक होता है जिसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, और एक होता है आपका छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक जिसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, और एक होता है आपका मझला कोष्टक, मझला कोष्टक, मझला कोष्टक जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और चौथा होता है आपका बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अभी क्या क्या बोलते हैं तो हो गया, लेकिन इनका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल भी देख लीजिए। सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है रेखा कोष्टक का किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे 6 के ऊपर हमने ऐसे बना दिया लाइन, तो ये क्या है आपका रेखा कोष्टक है। फिर 6 को हमने इस प्रकार से लिख दिया, इस ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम छोटा कोष्टक बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ऐसे बनता है जो उसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और बड़ा कोष्टक जो है कैसा रहेगा, स्क्वायर जैसा दिखेगा, ये होता है आपका बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। फिर इसका ऑफ, वो मतलब क्या होता है, ऑफ, ऑफ मतलब होता है हिंदी में का। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको करेंगे सॉल्व, का को, और का का मतलब होता है गुणा, का का मतलब क्या होता है, गुणा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको डी मतलब डिवीजन करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। फिर इसके बाद एम, एम मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। फिर इसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। फिर इसके बाद एस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन, क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो हमको इस स्टेप में, इन चरणों में क्वेश्चन वाले सवालों को सॉल्व करना है, तब आपके जो परिणाम आएगा, जो आपका आंसर आएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर आप किसी भी चीज को पहले सॉल्व करते हैं, जैसे आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाद में डिवीजन करेंगे, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर इसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सबट्रैक्शन करता है। जब हम लोग प्राइमरी लेवल पर पढ़ते हैं, तो प्राइमरी लेवल पर हमें सिखाया जाता है कक्षा 3 4 में भागु जोग, भागु जोग, ठीक है।
इसी को अंग्रेजी में बॉड मास बोला गया है। भाग मतलब में भाग का मतलब क्या होता है, भाग करेंगे पहले, गु मतलब क्या होता है पहले, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जो मतलब क्या होता है, जोड़ करेंगे, फिर सबसे अंत में क्या करेंगे, घटाना करेंगे, सबसे अंत में क्या करेंगे, घटाना करेंगे। तो इन स्टेप को आपको याद रखना है। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कितने प्रकार के हुए, ब्रैकेट में 4 प्रकार के। लाइन ब्रैकेट, अगर किसी संख्या के ऊपर लाइन बनी हुई तो आपका क्या है, लाइन ब्रैकेट है, उसको बोलेंगे हम क्या, रेखा कोष्ठक। फिर दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा होता है आपका छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट को किस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखाते हैं। तो लाइन ब्रैकेट के बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट के बाद फिर आपको किसको सॉल्व करना है, आपको मझला कोष्ठक को सॉल्व करना है। मझला कोष्ठक को इस प्रकार से दिखाते हैं। मझला कोष्ठक में, मझला कोष्ठक के बाद क्या करना है आपको, बड़ा कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखा होता है। अब देखिए ब्रैकेट को तो सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के भीतर जो संख्याएं दी गई है, जो आपको ऑपरेशंस दिए गए हैं, प्लस माइनस, फिर इसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें भी आपको यही क्रम देखना है, भाग जोड़ वाला। अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अगर भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना सब है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम किसको सॉल्व करेंगे, भाग को, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, गुणा को, इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, जोड़ को, फिर घटाना को। अगर भाग नहीं है, गुणा है, तो गुणा को पहले करेंगे, गुणा भी नहीं है, जोड़ और घटाना, तो पहले जोड़ को करेंगे, फिर इसके बाद घटाना को करेंगे। तो ये स्टेप आपका अगर सही होगा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ नहीं आएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ, पहले जोड़ के बजाय पहले घटाना कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पर। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ऑफ 8 into 6 plus 11 minus 2 plus स्मॉल ब्रैकेट 7/8 minus 1/7 करली ब्रैकेट बंद हो गया, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट भी क्या हो गया, बंद हो गया। हमको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है, बॉड मॉस के नियम से सॉल्व करना है, बॉड मॉस के नियम से। सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट इधर है, तो बाकी सबको उतार लीजिए ऐसे ही। 10 हो गया, और की जगह आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, लिख दिया। इसके बाद आगे बढ़िए, 8 into 6 plus 11 minus 2 फिर प्लस, इसको सॉल्व कीजिए। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 56 आएगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 56। फिर इसके बाद इधर आ जाएंगे, तो 8 से कितने बार में आएगा 56, 8 से कितनी बार में आएगा 56, आपका आएगा 7 बार में, तो लिखेंगे 8 7 56, तो 7 का बड़ा ऊपर कर लेंगे, 7 7 49, फिर माइनस 7 से कितनी बार में आएगा, 8 बार में, तो 8 का बड़ा ऊपर करेंगे, तो 8 एकम 8 कर गया। अभी करली ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद लार्ज ब्रैकेट बंद, स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 हो गया इंटू 8 इंटू, इसको भी आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 2 प्लस, इनको सॉल्व कीजिए। आपका 49 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 41, तो जाएगा 41 बटा के 56, ये हो गया 41 बटा के 56। अब ये जो ब्रैकेट है आपका सॉल्व हो गया, तो हटा देंगे, फिर करली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक हो जाएगा आपका 10 इंटू, अब हो जाएगा 8, इसके बाद इंटू, इसको आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में से 2 जाएगा, बचेगा 15, और हो गया प्लस 41 बटा के 56, 41 बटा के 56। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे क्या होता है 1, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 56 आएगा। तो क्या 10 इंटू 8 इंटू, ये हो गया 56। अब 1 से कितनी बार में आएगा 56, तो 56 बार में, तो 56 का गुणा 15 में करेंगे, तो 15 छक्का 90 को 0, फिर 15 बचे 75, 75 9 कितना होगा 84, 840, और 56 एकम 56, तो ये हो जाएगा 41। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 8 गुणे, अब इसको सॉल्व करते हैं, जोड़िए 841 में 840 में 41 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 881 बटा के 56, 881 बटा के 56। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ऊपर से नीचे कट सकता है, ऊपर से नीचे काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 7 56, तो हो जाएगा 10 गुणे, बचा कितना, ब्रैकेट को हटा दीजिए, 881 बटा के 7, 881 बटा के 7, और इसके बाद फिर सॉल्व कर लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 8810 बटा के 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। स्टेप टू स्टेप क्या है, पहले हमने क्या किया, आप की जगह गुणा लिख सकते हैं,
फिर इसके बाद 8 उसी जगह रहा, इसको भी वैसे ही लिख दिया। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना था तो पहले दोनों को क्या लिया, एलसीएम 56 आया। 8 से कितनी बार में 56 आएगा, 7 बार में, तो 7 का गुणा ऊपर किया, 7 7 49। फिर 7 से कितनी बार में 56 आएगा, 8 बार में, तो 8 का गुणा ऊपर किया, 8 एकम 8। इसके बाद इनको सॉल्व कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद 49 में से 8 गया तो कितना बचा, 41। 41 उठा के 56, 11 और 6 प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दिया, 11 6 17 हो गया। फिर 17 माइनस 2। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ 17 में से 2 घटा लिया, कितना बच गया 15, और 41 बटा के 56। फिर दोनों देखिए, दोनों को देखिए, फिर से करली ब्रैकेट आ गया, फिर से करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व किया तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 56 आया। फिर 1 से 56 कितनी बार में आएगा, 56 बार में आएगा, तो 56 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 840। फिर इसके बाद 56 का पहाड़ा कितना बार करेंगे, एक बार, तो 56 एकम 56, तो 41 एकम 41, ये हो गया बीच में प्लस। फिर इसके बाद इसको जोड़ दिया तो 840 में 41 जोड़ा कितना हो गया 881। 8 अपनी जगह रहा, बटा के 56, 8 से 56 कर सकता है तो काट दिया, 8 7 56, कितना बचा 881 बटा के 7। ब्रैकेट से बाहर कर लीजिए, तो 10 गुणे 881 बटा के 7। फिर इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8810 बटा के 7, इतना आ जाएगा आपका आंसर। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी तरीके से। इसमें देखिए आपको मिश्र संख्या भी दिया है, मिश्र भिन्न भी दिया है, तो थोड़ा सा अलग है, उसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको 6 लिखा है तो ऑफ की जगह क्या लिख सकते हैं, गुणा। इसके बाद 5 गुणे, ये हो गया 20 भागे 5 है, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 चौक के 20, 4 आ गया माइनस 1, 4 माइनस 1, फिर प्लस अंदर का। इसको पहले हम बदलेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3 बटा के 2। फिर माइनस 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटा के 4 हो जाएगा। अभी ये सॉल्व हुआ नहीं, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के। तो चलिए फिर आगे आ जाइए, 6 हो गया, इसको अपनी जगह रहने दीजिए, ये हो गया 5 गुणे, फिर 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 प्लस। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करना है, भिन्न है तो दोनों का हर असमान है तो एलसीएम लेकर करेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4। अब 2 से कितनी बार में 4 आएगा, 2 बार में, तो 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2 3 6। फिर 4 से कितनी बार में आएगा, 1 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, ये ब्रैकेट बंद। फिर इसके बाद सॉल्व कीजिए, हो गया 6 गुणे, फिर इसके बाद 5, फिर करली ब्रैकेट 3 प्लस 6 में से 5 जाएगा 1, ब्रैकेट से बाहर जाएगा क्योंकि सॉल्व हो गया, 1 बटा के 4। अब इसको सॉल्व करना है, अब हमको सॉल्व करना है करली ब्रैकेट को, तो करली ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, हो गया 6 गुणे 5 गुणे, अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसका हर क्या होता है 1। फिर से वही प्रोसेस करना है, दोनों का लसागु क्या आएगा 4 आएगा, दोनों का लसागु क्या आएगा 4। अब 1 से कितना बार में 4 आएगा, 4 बार में, तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे तो 4 क्या है 12। फिर 4 से 4 कितने बार में, 1 बार में आएगा, तो 1 एकम 1। अभी हो जाएगा 6 गुणे आपका 5 गुणे 12 में कितना हो जाएगा 13, 13 बटा के 4, ये भी हट गया। अब बचा है लार्ज ब्रैकेट, तो लार्ज ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लीजिए। गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे, तो नीचे 1 मान लेंगे, तो 4 एकम 4 और ऊपर 13 बचे 65। अब देखिए कट सकता है तो काट दीजिए, 2 3 6 और 2 दूना 4, तो आपको कितना आ जाएगा 65 तिया, यानी 3 5 15, 3 6 18, 18 1 19 बटा के 2, कितना हो गया 195 बटा के 2। और हमने आपको मिश्र भिन्न में लिखना बताया, तो इसको मिश्र भिन्न में लिख दीजिए। मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कैसे आएगा, मिश्र भिन्न में क्या करेंगे, अंश को हर से भाग देंगे, तो 195 को 2 से भाग दीजिए तो 2 9 बार जाएगा, 2 9 18 बचा 1। फिर इसके बाद यहाँ 5 आएगा, 2 7 14, तो बचा कितना 1। शेषफल कितना बचा 1, भागफल कितना है 97। तो कैसे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं भागफल 97 और ऊपर क्या लिखते हैं शेषफल 1 और नीचे हर रहता है, तो 97 से ही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बोर्ड मैथ से। आप बोर्ड मैथ से जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बस आपको स्टेप रखना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पोस्टर, फिर का, फिर इसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस क्रम में आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। अब आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है वो दशमलव दिया है, दशमलव दिया है। दशमलव क्या होता है, दशमलव में होता है जो जिनके नीचे 10 100 1000 होते हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्याएं बोलते हैं। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, दशमलव संख्याएं बोलते हैं। जैसे देखिए
हमने कहा कि दशमलव, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, जिनका हर किस क्रम में होता है, जिनका हर 10, 100, 1000 या फिर इनके गुणज के रूप में होता है, वह संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्या होती है। जैसे हमने लिख दिया 12/10, 12/10, तो ये दशमलव संख्या है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1.2, या फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/10 मिलेंगे। तो जो आपकी दशमलव संख्याएं होती हैं वो अपूर्णांकों के रूप में लिखी जा सकती है, वो अपूर्णांकों के रूप में लिखी जा सकती है, इतना आपको याद रखना है। तो दशमलव का स्थानीय मान कभी कभी निकालने के लिए दे देता है, तो ऐसे नॉर्मली तो हम जैसे हमने कह दिया कि 345 का स्थानीय मान निकालिए, तो हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, जैसे ए इकाई पर है तो हो जाता है 5 × 1, ये दहाई पर है तो हो जाता है 4 × 10, और ये सैकड़ा पे है तो हो जाता है 3 × 100। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या होता है 5, 4 का क्या हो गया 40, फिर इसके बाद 3 का क्या हो गया 300, और इसी को हम जोड़ के रूप में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका विस्तारित रूप हो जाता है। जैसे इसका विस्तारित रूप हमको लिखना है तो विस्तारित रूप क्या हो जाएगा 300 प्लस 4 का कितना स्थानीय मान है 40, फिर इसके बाद 5 का कितना है 5, सबको जोड़ देंगे तो इतना मिल जाएगा, यानी इसका विस्तारित रूप हो गया। इसका क्या हो गया विस्तारित रूप। तो इसमें चलता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलता है। लेकिन दशमलव में दशमलव के बाद का जो अंक होता है वो ऐसे चलता है, दसवां, सौवां, दसवां, सौवां, हजारवां, हजारवां, 10,000वां। तो दसवां का मतलब क्या होता है 1/10, सौवां का मतलब क्या होता है 1/100, हजारवां का मतलब क्या होता है 1/1000। ऐसे चलता है दशमलव की संख्या में। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 32.452, 32.452, तो इधर दशमलव के इधर जो है इनको क्या बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं पूर्णांक, और दशमलव के इधर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपूर्णांक, क्योंकि ये अपूर्णांकों के रूप में लिखे जाएंगे, क्योंकि ये अपूर्णांकों के रूप में लिखे जाएंगे। तो यहाँ देखिए पूर्णांक है तो पूर्णांकों का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, इकाई पर है तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा इसका, ये दहाई पर है तो 3 × 10, इसका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन इधर वाले का करना है तो इधर के लिए दसवां होगा, दसवां का मतलब 4 × 1/10, 4 × 1/10, फिर 5 है, 5 इस पर है, दसवां सौवां तो 5 × 1/100, फिर इसके बाद ये है हजारवां पर तो क्या हो जाएगा 2 × 1/1000। इन द सेंस बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो 3 का क्या आया है 30 प्लस 2 का क्या आया है 2, इसके बाद प्लस दशमलव के बाद दसवां था ना तो 4/10, 4 दसवां, इसके बाद प्लस आपका 5 किस पर था सौवां पर तो 5 सौवां यानी 5/100, फिर इसके बाद आपका इकाई पर फिर सॉरी हजारवां पर क्या है 2, 2 × 1/1000 यानी कितना आ जाएगा 2/1000। ये हो जाएगा आपका क्या इसका विस्तारित रूप, दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, अब भिन्नों को कैसे बदलते हैं हम दशमलव में उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई भिन्न दे दिया तो पहले सबसे पहले हमारा ड्यूटी होगा, हमारा जो फर्ज होगा वो होगा कि उसको हम 10 के या फिर 100 के पास या फिर 1000 के पास पहुंचने वाला है तो उसको 1000 के पास पहुंचा दे और आसानी से लिख दे। जैसे हमने संख्या दे दी 52/10, 52/10 हमने दे दिया संख्या। तो जब नीचे 10 होगा, नीचे जितना जीरो होगा, नीचे जितना जीरो होगा उतना ही दशमलव अंक क्या होगा बाईं ओर जाएगा अंश पे, और दशमलव अंश में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। यहाँ पर दशमलव है, नीचे कितना जीरो है 1, तो दशमलव 1 अंक बाएं ओर चला जाएगा, तो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा बीच में, कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.2। सपोज अगर हमने लिख दिया 52/100, 52/100 लिख दिया तो यहाँ देखिए नीचे हर में कितना जीरो है, एक के बाद 2 जीरो है तो 10.2 हो जाएगा, और लास्ट में रहेगा हमने बताया तो यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.52, और इसके पहले क्या लिख सकते हैं 0, तो 0.52। इसी तरीके से अगर 3 जीरो हो जाता है 52/1000, 52/1000 तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो यहाँ 3 अंक है नहीं तो 3 अंक बना लीजिए, बन गया 3 अंक। अब जाएगा 3 अंक दशमलव बाएं तरफ, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.052, और इधर क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। तो ऐसे दशमलव में बदल सकते हैं, ये तो 10 के फॉर्म में था, 10 के में था, 100 में था, 1000 में था तो बदल गया, लेकिन संख्या में दे दिया, जैसे संख्या में दे दिया आपको कि 3/2 को दशमलव में बदलिए, 3/2 को दशमलव में बदलिए, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि भाग दे करके बदल लें, और एक अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। तो पहले भाग दे करके हम बता देते हैं, 3 को 2 से भाग दे दीजिए, एक बार जाएगा
फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 10, 1.5 आ जाएगा। लेकिन इस पर भी आ सकता है। आप सोचिए 2 किसके पास जल्दी से पहुंच जाएगा, तो 2 आपका पहुंच जाएगा 10 के पास। कैसे पहुंचेगा, जब हम 5 से गुणा करेंगे, तो जब 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे, 5 से नीचे गुणा करेंगे तो 5 से ऊपर भी करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 5 15 और ये हो जाएगा 5 गुना के 10। बस जब नीचे 1 0 रहता है तो दशमलव 1 अंक पे लगता है, आ जाएगा आपका तुरंत 1.5। या फिर आपको दे दिया जैसे 2 बटा 25 को बदलिए आप इसमें दशमलव बदलिए, तो आप 2 में भाग देंगे तो दशमलव वगैरह का ज्यादा दिक्कत आएगा। तो आपके पास देखिए 25 के पहाड़ा में क्या आता है, 10 आता है कि 100 आता है कि 1000 आता है, आता तो है तो कौन पहले आता है, तो 10 तो आएगा नहीं क्योंकि 25 बड़ा है, तो 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है। 100 कब आएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 बार में आ जाएगा। तो 4 से नीचे भी गुणा और 4 से ऊपर, नीचे कर दिया ऊपर कर दिया तो हो जाएगा 4 गुना के 8 और नीचे 25 चौका 100। हमने कहा जब नीचे 2 जीरो होंगे तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, 2 अंक नहीं है तो बना लीजिए 2 अंक, तो हो जाएगा 0.08, भाग देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे आगे आपका संख्या आ गई आपकी, हमने दे दिया 41 बटा के 125, 41 बटा के 125, तो आप सोचिए 100 के पास तो जाएगा नहीं, तो जाएगा किसके पास, 1000 के पास। तो 1000 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। 1000 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो नीचे 8 का गुणा किया तो ऊपर भी कर दीजिए, ये हो गया 8 एकम 8, 8 चौके 32 और नीचे कितना हो गया 1000। नीचे 3 जीरो ना, तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे, यानी यहाँ लगेगा, कितना हो जाएगा 0.328। इस प्रकार से हम दशमलव में बदल सकते हैं दी गई संख्याओं को। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो आप भाग दे करके भी कर सकते हैं, ऐसा फॉर्मेट आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होता है, गुणा करने पर दशमलव किधर जाता है। जैसे सपोज हमने संख्या दे दी आपको 23.52, 23.52, ठीक यही संख्या बार बार है, इसी में एक बार हमने 10 से गुणा किया, फिर एक बार 100 से गुणा किया, फिर एक बार 1000 से गुणा किया, तो रिजल्ट क्या क्या आएगा। रिजल्ट के आधार पर फिर हमें ट्रिक पकड़ लेंगे, छोटी सी ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक आती है। देखिए जैसे पहले यहाँ पर 10 से गुणा किया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 235.2, फिर 100 से किया तो कितना हो जाएगा 2352, फिर इसके बाद 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 23,520 हो जाएगा, 23,520। देखिए जब 10 से गुणा किया 1 जीरो था तो दशमलव किधर भागा, एक अंक गया आपका दाहिने ओर, और जब भाग कर रहे थे तो किधर भाग रहा था, बाएं ओर। तो इतना याद रखेंगे, जब गुणा करेंगे तो दशमलव किधर जाएगा, दाहिने ओर, और जब भाग करेंगे किधर जाएगा, बाएं ओर। 2 जीरो से किया तो दशमलव 2 अंक चला आया, यानी दशमलव हट गया, पीछे चला गया। फिर 3 जीरो से किया तो 2 जीरो तो दशमलव को हटा देगा, लेकिन 10 तो बचा ना, 10 से गुणा करने पे जीरो बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर आप अब इसके आगे आपको 10,000 से करना है, तब 10,000 से करना है तो 2 जीरो तो इसके दशमलव को हटा देगा, बाकी 100 बचा ना, तो 100 गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2,35,200 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दशमलव में होगा। और भाग का अगर करना है, सपोज मान लीजिए इसी हमने लिख दिया 23.52 बटा के 10, फिर इसको भाग देना है 23.52 बटा के 100, फिर इसको भाग देना है 23.52 बटा के 1000। अभी तो जो दे रहे हैं तो उसमें दशमलव नहीं था, लेकिन यहाँ दशमलव भी दिया है, लेकिन हमने बताया भी तो आपको कि जब गुणा करेंगे तो दशमलव दाहिने ओर जाएगा, और जब भाग देंगे तो दशमलव बाईं ओर जाएगा। तो देखिए यहाँ 10 है, 1 जीरो है, तो एक अंक दशमलव बाईं ओर आ जाएगा, और जब एक अंक दशमलव बाईं ओर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2.352, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 2 जीरो है ना, तो 2 अंक आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.2352, और इसके पहले हम क्या लिख सकते हैं 0। यहाँ पर देखिए कितने अंक जाएगा, 3 अंक, तो 3 अंक है नहीं, तो 3 अंक है नहीं तो आप बना लीजिए ना, किसी के नंबर के पहले 0 लिख देने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.0235 और इधर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो ये होगी आपकी संख्या, ऐसे बदल सकते हैं। अब दशमलव का गुणा भी दिया है आपके सिलेबस में और भाग भी दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे दशमलव का गुणा करेंगे और कैसे भाग करेंगे। बाकी ये याद रखेंगे, जब 10 से गुणा करना है तो दशमलव दाहिनी ओर जाएगा, और जब भाग देंगे तो दशमलव किधर जाएगा, बाईं ओर जाएगा। इतना आपको याद रखना है। जैसे देखिए संख्या है कि 25.8 में गुणा करना है हमको 1.2 का, 1.2 का,
तो सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को क्या करिए, भूल जाइए। नॉर्मली जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कीजिए। तो गुणा कीजिए 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 8 16, 2 5 10 और 1 हासिल 11, 2 5 10 और 1 11, फिर 2 दूना के 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। फिर यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, फिर 1 का करेंगे। तो 1 8 8, 1 5 5 और 1 दूना 2, सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 6, 8 1 कितना होगा 9, 5 5 10 हासिल 1 और हासिल आगे आ जाएगा 2 1 3। इतना आ गया, दशमलव को नहीं लिया तब। अब क्या करना है, दाहिनी तरफ से हमें दशमलव गिनना है कि कितने अंक हो रहे हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ भी देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 अंक पे आप क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2 1 2। दाहिनी ओर से बाएं ओर आते हुए 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा गुणा करने पर कितना आएगा, 3.30.96 आएगा। ठीक है, दूसरी संख्या लेते हैं कि 28.54 का गुणा करना है 2.24 से, 2.24 से। तो इसका देखिए क्या होगा, पहले गुणा कीजिए दशमलव को भूल करके। तो 4 चौके 16, फिर 4 दूनी के 8 और 1 हासिल 9, फिर इसके बाद 4 बार के 32 को 2 हासिल 3, फिर 4 दूना 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। फिर क्रॉस लगाएंगे 1 को, फिर 2 का करेंगे गुणा। तो 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 8 16 के 6 हासिल 1, फिर 2 दूना 4 और 1 5। अब फिर इसका करना है तो 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 8 16, फिर 2 दूना 4 1 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 6 9 8 17 को 7, 8 4 12 2 14 15 हासिल 1, 6 4 10 1 11 12 हासिल 1, फिर 6 5 11 12 13, फिर 5 और 1 6। इतना आ गया, लेकिन दशमलव लगाना है। तो देखिए इधर दशमलव का कितना अंक है 2 अंक और यहाँ भी कितना है 2 अंक। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 अंक। दाहिने ओर से हमको लगाना है 1 2 3 4। तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 63.2576, 63.2576 ये हो जाएगा। ऐसे करते हैं गुणा। और भाग कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, जैसे हमने दे दिया आपको एक संख्या, एक नंबर हमने आपको दे दिया, एक नंबर है आपके पास कि 2.25 को 1.5 से क्या करना है, भाग करना है। 2.5 को क्या करना है, 1.5 से भाग करना है। तो सबसे पहले आप दशमलव हटा लीजिए। अब दशमलव हटाना आपको आता है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक कर लीजिए। दशमलव के बाद चाहे जितना 0 हम लिख सकते हैं। हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको दोनों में से दशमलव हट जाएगा। तो दोनों में से दशमलव हट गया तो कितना आ जाएगा आपका 225 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 150। अब इसको काट दीजिए, काटिए इसको। तो काटेंगे तो कटेगा आपसे 25 से काटिए इसको, 25 चौके 100 और 25 बार के 200, 25 9 बार में कट जाएगा। और ये 25 छक्का क्या होता है 150 होता है, 6 बार में कट जाएगा। अभी भी कटेगा तो अभी भी काट दीजिए, 3 3 9 और 3 दूना के 6, कितना आ गया 3/2। लेकिन दशमलव में था तो दशमलव में रिजल्ट लिखना पड़ेगा, फिर वही कर दीजिए। या तो डायरेक्टली जानते हैं 3/2 क्या होता है 1.5 होता है, या फिर बदल दीजिए 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए यहाँ। तो कितना हो जाएगा आपका 5 गुना के 10 और 3 5 15। एक है 0 ना, तो दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा 1.5, यानी इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा। जोड़ घटाना में कुछ नहीं करना है, जैसे दो संख्या दे दिया हमने 2 6.23 और दे दिया हमने 12.683। तो दशमलव दोनों में सेम होगा, बाकी जो संख्या पूर्णांक वाली पूर्णांक के साथ जुड़ेगी और जो अपूर्णांक वाली अपूर्णांक के वाले होगी। तो कॉलम में लिखेंगे, स्तंभ के रूप में लिखेंगे तो जाएगा 6.23 और उसको लिखना है तो दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा और दशमलव के बाद जो संख्या है उनको लिख दीजिए 6 8 3 और जो पूर्णांक संख्या उनको इधर लिख दीजिए 2 और 1, जोड़ दीजिए इनको। दशमलव के बाद यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं, इसके पहले भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा लीजिए। नहीं बढ़ाएंगे तभी कोई मतलब नहीं है, जोड़ना ही है। ठीक है, यहाँ जोड़िए, इनको प्लस करना है। तो यहाँ 0 है, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, फिर 8 और 3 कितना होगा 11, 11 को 1 हासिल 1, फिर 6 2 8 और 1 हासिल 9। अब कुछ हासिल नहीं बचा है, फिर दशमलव जहाँ है वहीं लग जाएगा, फिर 6 2 8, फिर इसके बाद 1, ये हो जाएगा आपका 18.913। इस प्रकार से जोड़ते हैं और इसी प्रकार से घटाते भी हैं। जैसे हमने कह दिया कि हमने आपको सवाल दे दिया कि 4.5
521 में से 4.521 में से 3.251 को घटाइए। 3.251 को घटाइए। कुछ नहीं करना है, दशमलव के नीचे दशमलव होगा, दशमलव के बाद वाली संख्या उस तरफ होगी और दशमलव के पहले वाली संख्या इस तरफ। तो कॉलम के रूप में लिखे तो हो जाएगा 4.251, फिर इसके बाद माइनस 3 दशमलव, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद क्या है 2 5 1 और दशमलव के पहले क्या है 3, लिख लीजिए, घटा दीजिए। 1 में से 1 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 3 जाएगा 1। अब 1 के बाद दशमलव और दशमलव के बाद पूरा 0 है तो इसको हम 1 मान सकते हैं, या फिर आपके ऑप्शन में होगा 1.00 तो यही कर देंगे, ये होगा तो 1 को कर देंगे। ये था आपका दशमलव से रिलेटेड नॉर्मल से क्वेश्चन। अब इसके बाद आपके अगली यूनिट में आपको दिया है पॉकेट कैलकुलेटर के बारे में। पॉकेट कैलकुलेटर क्या होता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे, और जो क्वेश्चन बच रहे हैं इन सब चीजों से एक वीडियो केवल क्वेश्चन का होगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, शेयर करने से ही टीचर को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। टीचर के अंदर जुनून होना चाहिए ना कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हम उसको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला करके दें, उसको प्रॉफिट हो। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।